के नीचे से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। और एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, गेंद को कट करना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाला है वहां पर मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में वहां पर गुड्डू मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 1 रन लेने का। इस तरीके से खान क्लब का खाता खुलता हुआ। और अब कप्तान यहाँ स्वेग से स्वागत होता है सब्बी पठान। अरे दिलसाद के से यार मिल गया मेरा, सुबह तो ना मिला, लेकिन यार ये ऐसे हम है नहीं भाई। और अच्छी गेंद, अब तक इस ओवर में 4 गेंदें हो चुके हैं, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। और बार गेंद नीचे कप्तान ने कैच छोड़ा, कप्तान का, और रन आउट भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रयास कप्तान का 33 नंबर की जर्सी वाला बहुत अच्छा। आउट, फहीम अय्यूबी का इशारा आउट। इस तरीके सामून इस टुआ जा रहे हैं बाहर, मार्को खुश हो रहे हैं शेरू। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब हम आपको लिए चलते हैं जिनकी टीम सेमीफाइनल की वेलीज पर पहुंच चुकी है और काफी खुश से मीठे से स्वागत भी हो रहा है उनका। आइए आप। अरे जीतने की खुशी में यार किसी ने दिया है तो खा लेने दो, इसमें क्या दिक्कत है किसी को। तो आइए आपको हिट विकेट आउट है, हिट विकेट आउट है भैया, भाई हिट विकेट हो आउट है, जरा चेंज कर दो करवा दो। बोल्ड बोल्ड है, बोल्ड। अरे गिल्ली गिर गई है, चलो ठीक है, ठीक ठीक। और आगे का आंखों देखा हाल, मिठास से भरपूर जुबान है इस समय उनकी। वो बल्लेबाज, पानी पानी पहुंचा दिया जाए। मुन्ना भाई आए हैं, पानी से अपने आप को तर कर लेंगे तब वो 60 खेलेंगे। और फहीम भाई के लिए भी पानी की व्यवस्था कर दें, पानी वो गर्म हो गया होगा, चेक कर लो, ठीक है। तौफीक पीटीआई बॉलर और नए बल्लेबाज 1 नंबर मुन्ना भाई आए, मुन्ना गौरी। आगे का आंखों दिखाए दिलसाद खान सर के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर सर। मैं बता दूं 1 ओवर में 2 रन ही, ये खान क्लब के लिए मुकाबला जो है बहुत अहम मुकाबला है और राज इंटरप्राइजेस के लिए भी बहुत बड़ा मुकाबला है। ये बहुत ही अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। आपका दिखाना नहीं ठीक। अरे भैया खिलाड़ी लिए पानी है, हम लोग और पहली गेंद तौफीक 1 बाउंस का इशारा आया है। 2 रन पहले ओवर में तो सहरून ने 2 रन खर्च किए, 1 विकेट भी लिया है। उड़ाया गेंद, नाइस प्लाटम पहुंचा दिया पड़ोस वाले प्लाटम 6 रनों के लिए। उस्मान खान के बल्ले से पहला छक्का। उस्मान खान को क्रीज पे आज टिके रहना है, आज डट के खेलना है, झपट के खेलना है, क्योंकि इनकी टीम कल का जो मैच हुआ था उसको भूलना होगा, आज की नई शुरुआत करना होगा। तौफीक तैयार, बेहतरीन गेंद और यहां पर
विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए थे। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ एक बार जीती राजेंद्र प्राइजेस पहले हमसे सब हार जी तो तीन मैचों में एक ही तो दी बाहर ना होगी और वहाँ एक मैच हार चुकी है तुमने अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि दोनों टीमों के लिए नॉकआउट मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए नॉकआउट मुकाबला है। एक बार फिर से तैयार। फुल टॉस गेंद भेज दिया है, गेंद को 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ, इस 4 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। फुल टॉस गेंद जिसे कहा जा सकता है कि मुफ्त की चंदन घिस मेरे नंदन। फुल टॉस गेंद वो भी पावर प्ले में आप देंगे। एक बार फिर से तैयार। परफेक्ट, बेहतरीन शॉट और वहां पे 73 रन शॉट। फील्डर केवल गेंद उठाने के इरादे से ही जा रहे हैं, हमको लग रहा है। बाउंड्री लाइन के पार 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। और हम हमारे जो नए सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा, मैं समझता था 66 की बॉल से गेंदबाजी करना टफ है, लेकिन इस गेंद पे इस पिच पर ये गेंद से भी टफ है। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। क्योंकि सीमेंटेड पिच है, पूरी साफ दिखाई देती बल्लेबाज के। 14 रन आया इस ओवर में। इस ओवर में तौफीक ने खर्च किए 14 रन। पहले ओवर में 2 रन, स्कोर 16 रन। इस हिसाब से प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 80 रन। सेरूम राइट हैंड ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला है सेरूम। और इस खूबसूरत टूर्नामेंट जो कराने में अहम भूमिकाएं रही हैं, मुन्ना, बद्रे, उस्मान खान, अम्मार नौमानी की विचारधाराओं पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। बेहतरीन हल्के हाथों से लिया है 1 रन मुन्ना गोरी। ये स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर उस्मान खान 10 ओवर खेल गए विपक्षी टीम के लिए, हल्के हाथों से खेला 1 रन आसानी के साथ। ये होता है माइंडसेट, पहले से प्लान है किसको टारगेट किया जाएगा। और इनके पास हाजी सगीर जैसा खतरनाक ऑलराउंडर है, आज उनको भी कारनामा दिखाना है। बेहतरीन गेंद, फुल टॉस गेंद। और जब बॉलर को पता चल जाता है कि मुझे मारा नहीं जाएगा, तो वो भी गेंद मारने वाली देता है। ये फुल टॉस गेंद, चाहे जो हो उसको मारो पीटो, रन आएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ, इस 4 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। इस ओवर की एक गेंद बची है अभी, 22 रन। मुन्ना गोरी लगभग 15 साल के बाद ग्राउंड पे वापसी की है, और क्या वापसी की है, जबरदस्त वापसी की है। फिर से गेंद को निकाल दिया है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे फुरकान तोल लगाते हुए, और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ जब तोड़ देंगे ना। कल ओके सर, जब हम कल का हाईलाइट देखे तो हमको एहसास हुआ, ऐसे लग रहा था फुरकान को हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं गेंदबाजी में। वो जिस हिसाब से मांग रहे थे वही दे रहे थे। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। क्या तूफानी कल पारी खेली थी फुरकान ने। और सर देखिएगा सर क्या कह रहे हैं हमें। अच्छा
और हमारे बीच फैसल आ चुके हैं। फैसल भाई, पानी किसके लिए? एम्पायर, हाँ एम्पायर के लिए। भैया ए मुकंदी, बस बस आज टिका देना। हाँ तुम रान दो। और यहाँ पर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रजी भाई यार बहुत कहते हो, अफसोस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि बॉलर तौफीक और तौफीक के पहली गेंद पर चौका आया है। इस चौके के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, बेहतरीन चौका थर्ड मैन की दिशा में, लंबे कद के बेहतरीन गेंद। तौफीक लंबे कद के खिलाड़ी, इनको पूरी पिच दिखाई देती है, ऊपर से हाथ डालते हैं। एक तगड़े खिलाड़ी हैं तौफीक पटियाई। एक बार फिर से ये गेंद आई, स्लाटम पहुंचा दिया पड़ोस वाले प्लाटम 6 रनों के लिए। गेंद आप विकेट पे देंगे, तुरंत हिट लगाएंगे उस्मान खान, इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसी बॉल का वेट कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। बाहुबली उस्मान खान बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। कल इनकी टीम परास्त हुई थी, लेकिन उस परास्त को भुला कर आए हैं, आज नई सोच के साथ आए हैं। फिर से तेज चलाया बैट और वहां पर रन लेना चाहते हैं। संभवतः तौफीक के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है मानो कैच छूटा हो। और डॉट बॉल 3 पॉइंट। चार रन। लाइव देखने के लिए आपको AS लाइव UAE चैनल पर जाना होगा। और 40 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। सर जी क्या या पारी कर दे। और 4 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे एक मजबूत पोजीशन में खड़ी हुई है खान क्लब की टीम। राज इंटरप्राइजेज ने तौकीर को लाया है। तौकीर
तो अब तौकीर हमको लग रहा है गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, राउंड पर विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस पारी के तुरंत बाद तैयार रहे मर्सी वर्सेस भारत इंटरप्राइजेस। बेहतरीन शॉट, गेंद सीधा 4 रनों के लिए। ये शॉट वाकई में दर्शनीय शॉट है। इस शॉट को महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं। बॉलर के सर के ऊपर खेलना दिलेर बल्लेबाज की निशानी है। तो दिलेर बल्लेबाज शॉट खेलते हैं बॉलर के सर के ऊपर से। क्या खूबसूरत चौका लगाया है। फिर से 73 रन शॉट। शेरवम वहां पर मौजूद है। शेरवम से अक्सर मिसफील्ड होती नहीं है और यहां पर 1 रन आसानी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। और राज इंटरप्राइजेज और खान क्लब के लिए, दोनों के लिए नॉकआउट मुकाबला है। एक बार फिर से उड़ाया, गेंद आई सलाटम पहुंचा दिया लांगान वाले प्लाटम। 6 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ। देखना भारत की बस में दूसरी टीम कौन बैठती और हमारे तौकीर सर ने बताया कि भारत इंटरप्राइजेज तो टूर्नामेंट से अपनी बस में बैठ चुकी है। अब देखते हैं इसमें कौन सी टीम कौन सवारी अपने बैठ के निकल जाएगी, टूर्नामेंट से अलविदा कह जाएगी। कहीं सर जी इनका चैनल बताई दो। और हाँ नीचे सर करो चाय वाला बेहतरीन गेंद डांट कराया पूरी तरीके से। निकल जाओ बेटा। 52 रन। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। बल के हाथों से खेला, 1 रन पूरी तरीके से चुराया है। वहां पे वसी खान कप्तान मौजूद है। LI 53 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर इस ओवर से आए 13 रन, 2 बाउंड्री आई है। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे। पहले ओवर में 51 रन मारे लोग। पहले ओवर में 2 रन आए थे। पहले ओवर का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 4 ओवर में इन्होंने 51 रन कम बनाए हैं। बस यही लिख लियो। और अंपायरिंग कर रहे हैं फहीम अयूबी सर और सेकंड अंपायर है टीपू सर। और फैसल भाई हमारे आए हुए हैं मैच देखने के लिए। यूनुस को लाया गया है। यूनुस नए गेंदबाज के रूप में यूनुस को लाया गया है। यूनुस ये गेंद चला दिया है। गरसा इसे कहा जा सकता है। मुन्ना गौरी का गरसा चला है। 6 रन आए हैं। यहाँ पे तौकीर की आवाज आ रही, तुमको बता रहे तुम बोल्ड मरैया हो। फुरकान कह रहे हैं अपने गेंदबाज से, यार बल्ला है बल्ला निकली है गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। चला है बल्ला निकली है गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। ये हमारे शब्द नहीं है, हमारे इरफान भाई के शब्द हैं। हम केवल बोले। एक बार फिर से उड़ाया, उड़ाया गेंद के नीचे सैरों में। अगर हम होते तो हमारी टीम तो पक्का सोच लेती है ड्रॉप है, लेकिन यहां पर सहरूम थे और विकेट का पतन होता हुआ 62 रन पे इन्होंने दूसरे विकेट का पतन हुआ है। गेंद और अब आए हैं इनके स्टार खिलाड़ी ताजदार। आज ताजदार का इम्तिहान है। अकमल खान का भरोसा मैदान पे आ चुका है। एक भरोसा विकेट के छक्के के बाद ताजदार खान बल्लेबाजी और जो टीम के दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन मैदान पर यूनुस
तैयार। तेज तर्रार शॉट जिसे 4 रनों के लिए इस गेंद पे लिखा था, छाप थी कि चौके की छाप थी। ताजदार आए, 400 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आते ही चौका लगाया। 63 रन, 63 रन। आप साइड पे क्या तमाचा लगाया है। और इसके बाद तो इस पारी के बाद तुरंत मर्सी और भारत तैयार। एक बार फिर से कट किया है वहां पे, बेहतरीन कैच कहा जाएगा। और ये बड़ी मछली फंसी है। वसी, ये कैच आसान नहीं था। ये जो वसी के हाथ में, कैच वसी खान के हाथ में फंसी, यही कहा जा सकता है। और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अब आए हैं गुफरान समद बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे विकेट का पतन, बल्लेबाज को भेजा अपने वतन, जिसे कहते हैं डगआउट। ये हमारे शब्द नहीं है, हमारे जो लाइव प्रसारित कर रहे हैं हमारे इरफान भाई, उनके शब्द हम बोल रहे हैं। नए बल्लेबाज गुफरान समद, गुफरान खान। दोनों भाई, दोनों सबाही मैदान पर। उड़ाया, बीच में नो मिस लैंड है, कोई फील्डर नहीं है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। और देखा जाए इस ओवर में यूनुस ने कोई अच्छी लेंथ, लाइन तो ठीक है, लेंथ बहुत छोटी रखी है, लेकिन कभी कभी लक भी होता है। वो लक बहुत बड़ी चीज होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का लक है। किस्मत साथ ना दे तो अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं, बने काम। और वाकई में तौफीक की अच्छी अच्छी गेंदों पर छक्के लगे। ये गेंद बहुत अच्छी, पहली गेंद जिसकी लेंथ भी अच्छी थी, लाइन भी जबरदस्त थी। 6 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं बची हुई 24 गेंदों पर क्या बल्लेबाजों की मानसिकता रहेगी। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे तौकीर खान सर बताएंगे। 24 गेंदों पर धन्यवाद दिलसाद सर। और तौफीक पिटियाएगा फिर से, सामने है उनके गुफरान। और बार गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। दौड़ करके जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। पूरा किया, स्कोर बढ़ते हुए 66 रन। तौफीक 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंद गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। और गेंद मिली बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। और ये कैच बिहाइंड और आउट। गुफरान बल्ले का किनारे लेती हुई इनके सीधे सज्जन नोवा के दास्तानों में चली गई गेंद। सज्जन नोवा, नोवा सुल्तान आ तो जाए। दाऊद आए हैं नए बल्लेबाज। स्कोर है 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उस्मान खान 37 रनों पर खेल रहे हैं 18 गेंदों पर। कप्तान आज सीना तान करके खड़ा है क्रीज के ऊपर। दाऊद ट्रेडर है, चीफ गेस्ट वाले। दाऊद ट्रेडर है ना। और ये चलाया है बिल्कुल पुल फ्लॉप।
फुल फॉर्म में नहीं, गेंद और बल्ले पे कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉपिक चले, अंपायर को क्रॉस किया उनकी ये गेंद, इस बार गेंद को एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में एक बार फिर से कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी भी 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद। और बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। तो भी 30 ओवर से मात्र 6 रन खर्च किए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन इसी रन रेट के से बनाएंगे जो बनेंगे पूरे 100। 7 ओवर 70 रन। और अब अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए आ गए हैं शेरून। निश्चित रूप से अगर उस्मान खान का विकेट यहां पर जाता है तो निकाल दे इसका बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन के लिए। फुलटास गेंद थी शेरून की ये, निश्चित रूप से बच गए शेरून, वरना 4 तो कम से कम आना ही चाहिए था। अगली गेंद तो उसके गेंद को निकाल दिया थर्ड बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन पूरा किया। और कप्तान उप कप्तान से फुरकान खान वहां पर मौजूद। 2 ओवर की प्लानिंग में है। 72 रन। और इस बार गेंद से निकाल दिया दाऊद उस्मान ने 6 रनों के लिए। जो भी बल्लेबाज बॉल मारने के चक्कर में जाता है उसको बाहर की हवा खिलाते हैं उस्मान। 44 रनों के ऊपर खेलते हुए उस्मान। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर, लेकिन 1 रन मिल जाएगा उस्मान को। स्कोर बढ़ता हुआ उनका डीजी स्कोर होता हुआ 45 रन। टीम का स्कोर 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके हैं। एक बार फिर से 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन। लास्ट गेम है, 8 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। 7.5 ओवर, 83 रन। ये स्कोर लगभग 110 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और वसी के हाथ में एक और कैच फंसी। 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर दाऊद की एक छोटी सी पारी का अंत होता हुआ। 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और इस पारी के बाद दोनों कप्तान आ जाए टॉस करने के लिए। और इसके बाद दोनों टीमें कप्तान आ जाएं। मर्सी तैयार रहेंगे, मर्सी और भारत इंटरप्राइजेस। भारत इंटरप्राइजेस के भी अभी हमें ग्रुप देख रहे थे, चांसेस हैं। ओके टिकटॉक फैजान अली।
बिटिया इधर आ जाओ और जवाब दे से क्योंकि टिक टाक चले और ये कैच का मौका बना था, रन आउट होने का खतरा, देखना क्या होता है, लेकिन थ्रो काफी खराब। तिरासी रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 अगला मैच भारत इंटरप्राइजेज वर्सेस इस बार गेंद को निकाला स्क्वायर लेग कंपायर के पीछे 1 रन के लिए सज्जन नौवा मौजूद। विशाल भाई बताओ। उस्मान खान पहुंचे 46 रन, हाँ ऊपर तो 23 मना किया गेंदों पर, तो खींच गई कहीं तो एक बार पीछे तैयार क्योंकि टिक टाक ऐसा हो जाए ना कहते कुछ गड़बड़ भवा ये बोले नहीं कहा गवा और अच्छी गेंद तो टिक टाक की, तो वो मना किया मुझे भा 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आ गया इसी अगली गेंद और ये एक और अच्छी गेंद तो टिक टाक की, स्टंपिंग की अपील हो रही है और आउट। लड़के प्लानिंग के लिए उस्मान खड़े के बोले हम कोई हिट मारे आएंगे। उस्मान 23 गेंदों पर 46 रन 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और फैजान अली आए और 3 गेंदे 2 गेंदे खेल करके बगैर खाता खोले आउट। 84 अकमल मेंबर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि टिक टाक का ये अच्छा ओवर चलता हुआ अब तक। सर जी हमने एक चीज देखी है जो अपना खिलाड़ी जो है मानसिकता के साथ नहीं खेलते। जब तुमको पता है तुम्हारे पास उस्मान जैसे ओपनर बल्लेबाज टिके हुए हैं, आप उनको सिंगल खिलाएं, उनको स्ट्राइक पर दे सलाह और उनसे पिटवाएं, यह मानसिकता नहीं है। ये गेंद इसको गेंद से उठा के खेला है, गेंदबाजी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। असल में युवा खिलाड़ी खेलते खेलते इनको समझ में आएगा, वो बहुत पुराने खिलाड़ी 20-22 साल का उनका अनुभव खेलने का, उनके सोचने का नजरिया और युवाओं के बीच का जो एज गैप है, इसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। ये भी वो भी सीखेंगे, लेकिन इन्हीं के साथ खेलते खेलते सीखेंगे। वो सोचते हैं हमको चांस मिला 2 गेंदों पर 2 छक्के उड़ा करके भाग आओ और अपनी छाप छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट में समझदारी का परिचय देना भी बहुत जरूरी होता है, और जब तक समझदारी नहीं आएगी तब तक आप आगे परिपक्व नहीं आएगी आपके बल्लेबाजी में। और यही तो खूबी है सीनियर खिलाड़ी के, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है युवाओं और पुराने खिलाड़ी का जो संगम है, ये बहुत आगे ले जाएगा क्रिकेट को। उस्मान खान 46 रन पे खेल ले, देखते हैं क्या उनकी 50 हो पाएगी इस ओवर में। टीम का स्कोर 90 बन चुका है, नए बॉलर यूनुस आए हैं, देखते हैं कम से कम चाहते होंगे कि ये ओवर बड़ा करे, क्योंकि पिछला ओवर अनुमानों के हिसाब से अच्छा निकल गया है, बढ़िया करके गए। तो कीर ने एक केवल छक्का लगाया उसमें, देखते हैं यूनुस बहुत दूर, और इतनी दूर कि हमारे सर को बताना पड़ा कि हम हैं वाइट देने से मजबूर, और पूरी है वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन। एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है या नहीं है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रन जैसे ही गेंद आई पैरों पर, पैर पे पहुंचा दिया बाउंड्री की सेर पर, क्या कहने। और उस्मान खान अपनी उनकी 50 पूरी हो चुकी, बल्ला उठा दे। 50 लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए। 50 पूरी की, एक कप्तानी पारी खेली, कप्तान चला सीना तान,
एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में खेला है। आज जरूरत थी ताजदार और सामून को टिके रहने की, आज थी ढेर सारे स्कोर बनाने की जरूरत, लेकिन ताजदार का दुर्भाग्यवश आज दिन नहीं था। लेकिन उसकी भरपाई करते हुए कप्तान स्वयं मौजूद है और देखते हैं बची हुई 5 गेंदों पर क्या करते हैं। सोच यही रहेगी कि 5 गेंदों पर 3 बाउंड्री, जितने ज्यादा रन निकाले, लेकिन फुरकान की भी सोच यही रहेगी कि हमारे गेंदबाज डाट करें, कम से कम रन बने, क्योंकि फुरकान ने कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और बेहतरीन गेंद और वाइड बॉल। इस वाइड के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन। एक बार फिर से तैयार, बहुत ही बढ़िया, और यहां पे फुरकान नीचे दो कप्तान, और यहां पर कप्तान का कैच वाइस कैप्टन ने छोड़ा है। फुरकान अच्छे फील्डर है, ऐसा नहीं है, लेकिन कैच फील्ड की जमावट, लेफ्ट हैंडर आ चुके हैं, तो फील्ड पे वसी खान कप्तान स्वयं गए हैं मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, और अजीत रस्तोगी जा रहे हैं लांगान। और देखते हैं 4 गेंदों पर का खेल बचा हुआ है। और काट बैंड की अपील की गई है और यहां पर अंपायर आउट हो गए हैं। देखते हैं 3 गेंदे, बहुत ही अच्छे ओवर गए हैं। जिस नए बल्लेबाज हाजी सगीर, ये वो खिलाड़ी है, तपा हुआ खिलाड़ी, मंझा हुआ खिलाड़ी है। आज साबित करो, केवल 3 गेंदे हैं हाजी सगीर के पास अपने आप को साबित करने के लिए। क्या हाजी सगीर अपने आप को साबित कर पाएंगे इन 3 गेंदों पर? हाजी सगीर, आज आपको साबित करना होगा। आज आप दिखाएं कि हम सरकारी अस्पताल के सामने डेली प्रैक्टिस किए हैं। कप्तान भी मैदान में खड़े हैं नॉन स्ट्राइक पर। ये 73-60, ये मंझे हुए खिलाड़ी, तपा हुआ खिलाड़ी हाजी सगीर। बची हुई 2 गेंदे खेलेंगे। बेहतरीन घुमा दिया है पूरी तरीके से 6 रनों के लिए। फुरकान चाहते होंगे कि स्ट्राइक पे उस्मान खान को ना पहुंचाया जाए और स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन के सहारे। क्या 60 पिच गेंद पूरी तरीके से पुल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। यह अंतिम गेंद होगी इस पारी की, और इस गेंद के बाद तुरंत दोनों कप्तान आ जाए, भारत इंटरप्राइजेज और मर्सी के कैप्टन। और मर्सी की टीम कल पहला मैच खेली, उसके बाद अम्मार नोमानी ने खुद कैप्टनसी संभाली और आज की परफॉर्मेंस मर्सी की सबसे डिफरेंट रही। अम्मार नोमानी ने क्लास ली शाम को, फिर उसके बाद समझाया सभी खिलाड़ियों को, एक बार फिर से पूरी तरीके से बीट कराया, और अंतिम गेंद पे कुछ नहीं। जीत के लिए चाहिए 105 रन। और हमारे तोकीर खान सर से गुजारिश है कि पास करवाने के कष्ट करें। दोनों टीमों के कैप्टन भारत इंटरप्राइजेज कप्तान कौन है? जावेद, जावेद मुंबई आ जाए। जावेद, भारत इंटरप्राइजेस के कैप्टन जावेद आ जाएं, पास करा ले आकर के।
कहाँ टास्क कौन नीरज करेंगे? अच्छा, कैमरामैन जरा टास्क पे फोकस कर दे। कैमरामैन टास्क आ जाइए। टास्क कराने के लिए नीरज वर्मा भारत, यहीं पे करवा दो, वहां है नीरज वर्मा भारत इंटरप्राइजेस की टीम की तरफ से और अम्मार नौमानी। तो टास्क होने जा रहा है। कॉल कौन करेगा? कॉल कॉल करेंगे भारत इंटरप्राइजेस के कैप्टन नीरज। इज द कॉल एंड इट इज तो ग्राउंड से सूचना यही है कि भारत इंटरप्राइजेस की टीम के कैप्टन नीरज वर्मा ने टॉस जीता है और डिसीजन बता दें, फील्डिंग करने का निर्णय ले लिया है। और हमारे बीच में रेडियस इंटर कॉलेज के मैनेजर मिस्टर अदीज अहमद गौरी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में चंद अल्फाजों से इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अम्मार साहब ने बहुत शानदार टूर्नामेंट कराया है। इसकी सबसे खास बात यह रही कि पुराने दोस्तों को इन्होंने यकजा कर दिया है। तमाम पुराने साथी 2006, 2000 उसके बाद कई टूर्नामेंट बड़े बड़े तंबोर में हुए थे, उसमें जो चेहरे टॉप के खिलाड़ी हुआ करते थे वो आज देखने को मिल रहे हैं। और इन तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने का जो इन्होंने कारनामा किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ पर इनके लिए इनको। और इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको बेहद कामयाब करे और तमाम पुराने दोस्तों के मोहब्बतों में इजाफा फरमाए। धन्यवाद गौरी साहब का। और अब खान क्लब के कैप्टन 2 मिनट में अपनी फील्डिंग लगा लें, गेंद पहुंचा दे, गेंद अंपायर लेके आ जाएंगे, फील्डिंग लगा। पुरानी गेंद अब 2 मिनट में कौन सी प्रैक्टिस हो जाएगी? थोड़ा सा जल्दी से फील्डिंग लगा ले, अभी 2 मैच होना है और 2 मैच होने के लिए टाइम पर्याप्त नहीं है। ये जो पुराने क्रिकेटर हैं ये ओवर फेंकने में बहुत टाइम लेते हैं। हर एक पारी 10 ओवर की कम से कम 1 घंटा लग जाता है। ये दोनों टीमों के लिए नॉकआउट मुकाबला है। अगर खान क्लब की टीम ये मैच हार जाती है तो बाहर, राज इंटरप्राइजेस की टीम अगर ये मैच हारती है तो भी बाहर। तो एक टीम भारत इंटरप्राइजेस की बस में जरूर आ जाएगी, उसका साथ देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो कल से बेचारी अकेली है। ओ भाई खान क्लब जल्दी से फील्डिंग लगा ले। 2:26 हो चुके हैं, अभी 2 मैच बाकी है। ग्रुप ए में कौन कौन ग्रुप ए में है के बाद अभी मर्सी ग्रुप और इसके ग्रुप बी में कौन कौन है? ग्रुप ए बी के टीम बड़ी या से या निकाल एमएस वाली मलाई खान क्या इधर ग्रुप बी में है क्या? एमएस ग्रुप ए में
बी में है हनी बनी, खान कलम, टाइगर 11, ताज इंटरप्राइजेस, हटाई दो, उनका खान क्लब के लाई दो। आज ग्रुप है। हाँ, ग्रुप भी में, ग्रुप भी। जैसे वापस उसको रिवर्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है वो थोड़ा कम कर क्या है अंपायर दे ना दे पहले बता ओवर हो गया 6 हो गया है ना वो क्या है, जब आपका कैमरा आ जाएगा देख लो। जोश हुआ ये सबका पहला ये देखिए ना गाँव का गाँव से बता दो। अभी लोग क्या है क्वालीफाई अब तो 50 हुई। नहीं अभी ये मैच ये चल रहा है ये ग्रुप की। हिम्मत तो क्लियर पता है ये है हिम्मत जो है बाहर है जो जीतेगी दो 3 नंबर और 4 नंबर का बैट्समैन आ गए राज इंटरप्राइजेस के। ठीक, यहाँ भी कुआं खत्म हो गया शायद, पानी का कुआं। अंपायर लेके ओपनिंग जोड़ी भेजते हैं, ओपनिंग जोड़ी भेजते हैं। मान चाहिए सब। हाँ। हाँ और मर्सी और भारत इंटरप्राइजेस का जो मैच है ये भी रोमांचक मुकाबला है। अभी भारत इंटरप्राइजेस टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। जावेद खान, दिलसान सोनू, टीपू सर पहुंच जाए अपनी जगह पे अंपायरिंग के लिए। टीपू सर अभी हमारे स्कोरर एक मतलब ऊपर आ जाएगी थर्ड थर्ड हाँ। आ जाएगी वो अलग बात है इनका ना वही वाले ग्रुप बी का, ग्रुप ए का वो देखो। बता सकते हाँ ये ग्रुप ए का। हाँ कहीं म्यांमार के सब निकाल दे ना। मर्सी और उनका है, अरे मर्सी भारत आज पानी नहीं, पानी नहीं। तासको जीता मर्सी का ले। हाँ हाँ
बल्लेबाजी करने के लिए आगे तौफीक और तौकीर। तौकीर है स्ट्राइक पे। पानी दे दो भैया एक अम्मार। बॉलिंग करने के लिए आए गुफरान। पहली गेंद राइट। वाइड बॉल। सर जी करो काम। पहली गेंद एक बार फिर से एक और अंपायर का सर की प्रतीक्षा। एक और वाइट, लगातार 2 वाइट के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 100 कितने रन बनाना है? टारगेट 105 का। 105 रन बनाना जीतने के लिए राज इंटरप्राइजेस की टीम को, जीतने के लिए और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि 3 टीमें 2-2 मैच जीत करने की करीब हो, तब रन रेट देखा जाएगा। और अगर खान क्लब के पास पूरे मौका है, अभी एक ही मैच हारे, अगर इस मैच को जीत लेते हैं और अगला मैच जीत जाएंगे तो वो भी पहुंच जाएंगे। तो अभी कुछ खत्म नहीं हुआ किसी टीम के लिए, हारेंगे तो खत्म। इसको अलग बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर का इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन। क्योंकि टिक टाक आज लगता है रंग में आए हैं। और तो भी पीटीआई आज कुछ नया करने की कोशिश में है। राज इंटरप्राइजेस की टीम, शायद फुरकान थक गए होंगे फील्डिंग में, इसलिए वो ओपनिंग नहीं आए। एक नया, और शायद अनुमानों के आईने में बात यह है असल में कि फुरकान जब आउट हो जाता है तो टीम का मोरल डाउन हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को बचा के रखे। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। मार गए तो कट कर दिया, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। 4 रनों का इशारा आएगा और इस 4 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान के। देखिए कप्तानी दोनों तरफ से सातिर हो रही है मेरे साथ, आप समझेंगे। कप्तानी दोनों तरफ से सातिर, उधर से फुरकान नहीं आए हैं तो इधर से गुफरान को बॉलिंग के लिए लगाया गया। अपने मेन बॉलर को उस्मान भी बचा के रखे हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर। और सगीर टीपू सुल्तान जो अंपायर, तो अंपायर है कि ये पॉइंट के फील्डर में कुछ जान नहीं मिल रहा। अच्छा लेकिन स्क्वायर अंपायर है, सॉरी टीपू भाई। और ये अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से चकमा खाए, विकेट कीपर चूके 1 रन पूरा किया। वहां वॉलीबॉल फुटबॉल हो रहा था और केवल 1 रन मिला वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 13 रन बगैर किसी नुकसान के। टीपी भाई का वजन कम से कम 1.5 किलो कम पड़ गया जब से टूर्नामेंट हुआ है। इंसान आपके लिए सोफा इंतजार कर रहा है, बहुत गद्दा। आप थक के आए हैं यहाँ पर। और ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, तौफीक। पीटीआई पूरी तरीके से चकमा खा गए। बॉल कितनी हुई? 4-5, 4 गेंदें हो चुकी हैं, 13 रन। तौफीक पीटीआई। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं और गेंद पिच के आसपास ही रह गई। और ये जो काफी महंगा ओवर हो सकता था, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 13 रन बन चुके हैं।
और टारगेट है 105 रन का। आप स्टंप से बाहर अंपायर के इशारे वाइट का। ये 14 रन स्कोर बढ़ता हुआ। लास्ट और इस बार गेंद को उठाकर खेला तौफीक पिटिया मुन्ना गौरी और आउट। पहला विकेट अंतिम गेंद पर और इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जन में हुआ और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए सज्जन नोआ, जो इस टूर्नामेंट में अब तक अपने खाता खोलने के इंतजार में है। सज्जन नोआ आज चाले दोनों कैप्टन चल रहे हैं अपनी अपनी। चाले सातिराना अंदाज में ये मैच चल रहा है। उधर से फुरकान आ नहीं रहे हैं, इधर से बल्लेबाज जो गेंदबाज है वो लोअर कैटेगरी के को अपना बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि चाल चली थी लेकिन तोकीर ने उस्मान की चाल पे पानी फेर दिया था, लेकिन यहाँ पर गुफरान ने जो तौफीक का विकेट निकाल के मानो तो कुछ सही कर दिया है। हाँ बैलेंस कर लिया है, बैलेंस हो गया है पहले ओवर में। और अब सगीर सज्जन नोवा नोवा सुल्तान और तोकीर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, हाजी सगीर को बचा के रखा था, कहा था इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इनको अहम मैच में कराएंगे। और लगभग आज मान के चलिए 45 दिन हो गए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। आज हम इनका मैच देखने के लिए तैयार हैं। हाजी शकीर का ये वो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे अपने समय में। हाजी शकीर देखते हैं क्या करते हैं। राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे तोकीर के लिए। ये वो तो भाई अगर चल गई तो बेहतरीन गेंद, पहली गेंद देखिए कितनी बेहतरीन गेंद, सटीक यार्कर लेंथ की गेंद को गिराना आसान नहीं होता है। बेटा बेटा ए बल्ली के पार, बल्ली के पार, बल्ली के पार। भैया एक बिरयानी ले आयो, एक बिरयानी खाइयो सर। और सुल्तान नवाज सामना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बढ़िया गेंद, पूरी तरीके से अपील की, कार्ड बिहाइंड की, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। सज्जन नोवा को खाता खोलना है, मानसिक प्रेशर बना हुआ है। पिछले 3 मैचों में ये तीसरा मैच है इनका। हनी बनी के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए थे। आज हर हाल में खाता खोलना होगा सुल्तान नोवा को। बेहतरीन गेंद, क्या गेंदबाजी, गेंदबाजी छुपा के रखी खान क्लब ने। और ये जो विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग लिए उस्मान खान है, ये बहुत ही खतरनाक दिमाग के हैं। इनका माइंड बहुत ही शार्प चलता है। ये कार्ड बिहाइंड की अपील, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, व्हाइट बॉल। इस व्हाइट के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। और ये बहुत ही शार्प माइंड के ये अपने खिलाड़ी को बचा के रखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी।
हाजी साहब को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे हम। हाजी अंपायर को क्रॉस किया। आज जिसके लिए हाजी सगीर को जाना जाता है, आज वही काम कर रहे हैं। नोवा मानसिक प्रेशर, सुल्तान नोवा फील्डिंग वहां पर, ये रुकना चाहिए भैया, बल्ली से हट जाओ। और 4 रन वहां पे फील्ड। और तो सर उनका आजमाइश अगर ली गई है वो भी पावर प्ले में ली गई, इस पे आप क्या कहेंगे? सगीर ऐसा बिल्कुल हीरा गेंदबाज, उसका इस्तेमाल अगर न किया जाए तो बेईमानी होगी हमारे हिसाब से। चाहे जितना पुराना खिलाड़ी हो, कम से कम इतना तो है कि वो सारे खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा सकता है अपनी गेंदबाजी से। सगीर तो अपने जमाने के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, शोएब अख्तर के नाम से जाने जाते थे। और सुल्तान नोवा पहुंचा लिया है गेंदबाजी सवाल 6 रनों के लिए। बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में थे सुल्तान नोवा, 2 गेंदों पर सगीर की 10 रन बना दिए हैं। तो दबाव में अब तो सगीर को ले आए हैं सुल्तान नोवा। 3 गेंदों की बहुत अच्छी थी सगीर की, लेकिन सुल्तान नोवा 3 गेंदों में बहुत ही अच्छे कमबैक किया, लेकिन एक पावर प्ले में गेंदबाजी करना बड़ी दिलेर गेंदबाज का काम होता है और बेहतरीन, और ये पकड़ का चांस बन सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 11 रन 12 रन खर्च किए हैं 26 रन और बेहतरीन ओवर कहा जा सकता है। तो किस साल पे गेंदबाजी करता हूं, इसमें अगर 10 रन अगर आपके ओवर में चले जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पहला ओवर है, प्रैक्टिस पे है गेंदबाज, एक टूर्नामेंट का प्रेशर होता है और ये ऐसा कोई नॉर्मल मैच नहीं है, मस्ट विन गेम है। मस्ट विन गेम का अलग प्रेशर होता है कि हमको एक गेंद सोच समझ कर करनी चाहिए थी। हालांकि अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए सगीर के ऊपर भी प्रेशर था पहले ओवर का और सुल्तान नोवा के ऊपर प्रेशर था खाता खोलने का। अब एक खिलाड़ी की दोनों से एक जीत होनी ही थी, तो इस बार सज्जन नोवा के हाथों में बाजी लगी है और अगले ओवर में सगीर देखना अच्छी वापसी करेंगे। और अपने मैन गेंदबाज ताजदार को लाए हुए हैं, अब लाए हैं, देर में लाए लेकिन दुरुस्त लाए हैं और जहां पर जरूरत थी वहां लाए हैं। अब ये 3 ओवर डिसाइड करेंगे कि मैच का रुख क्या होगा। अभी तक 2 ओवर में 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर ये खान क्लब भले ही 2 रन से मैच जीते, ये राज इंटरप्राइजेस से रन रेट में अच्छी हो जाएगी। जीत यहां पर बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए। पूरी टीम के पहुंच के 12 बॉलर ताजदार, पानी हाँ 12 ले गए। चेंज कर दो। और ताजदार के ओवर पर डिपेंड करेगा तौकीर सर। बढ़िया सा निकल के मारने का प्रयास, ताजदार ने वहां पे कोई फील्डर नहीं लिया था, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार। सुल्तान नोवा अपने कप्तान की तरफ सीना तान के कह रहे हैं अब हम चले हैं और अहम मैच में चले हैं। देखिए सुल्तान नोवा के ऊपर जितना दबाव था और ये महंगे खिलाड़ी भी हमने सुना खरीदे गए थे, काफी दबाव था। 1050 एक और शॉट सवाल 4 रनों के लिए। तो सुल्तान नोवा अपने आप को साबित करने का जब बहुत ही अहम कड़ी आई है, ये अंतिम घड़ी थी उनके लिए। अगर ये मैच टीम उनकी हार जाएगी तो फिर इनका भी मामला खत्म। तो अपने आप को दिखाएंगे उनकी अपनी प्रतिभा जरूर। वो 2 चौके इस ओवर में लगाए सुल्तान नोवा ने। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुल्तान नोवा के बारे में बात हो रही थी, काफी दबाव से रिलैक्स हो गए हैं अब।
और बल्ले पे गेंद भी अच्छी तरीके से आ रही है। इस बार गेंद को निकाल दिया, इसको अलग बाउंड्री की तरफ वहां पर कोई भी नहीं मौजूद नहीं। अंपायर का इशारा की पर पीछा 4 रनों का इशारा अंपायर का। और स्कोर पर 39 रन 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना चुकी है। ये देखिए शार्पनेस दोनों कप्तान दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर में ताजदार को लाना ही पड़ा उस्मान को। 39 रन और इस बार पूरी तरीके से बीट हुए सुल्तान नोवा। सुल्तान नोवा ने इसमें 3 चौके लगाए हैं, एक छक्का, एक छक्का आया है। तीन चौके रहे। हाँ 3 चौके लगा चुके हैं। अगर ये 12 रन का ओवर गया है, कोई सर खास महंगा ओवर नहीं कहा जा सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। लास्ट बॉल डॉट है। ओवर की समाप्ति देखिए एक के साथ लास्ट बॉल पर क्या है? स्ट्राइक पर देखो कोई तो विकेट आई हो हमका लगे ना। तो पूछी ना, तो हम सर जी पूछ नहीं पाओ। पूछ लो ना क्या है सर जी, आप पूछ लो। नहीं सर, फहीम भाई बता दें कि लास्ट गेम पे क्या हुआ था। डॉट बॉल। डॉट ओके थैंक यू। 39 रन। 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी गेम बाकी है। ओवर 3 ओवर की समाप्ति के बाद विश्वास सर एक बात बता रहे थे, 12 रन का कोई ओवर ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास एक बात आपको समझना होगा कि 10.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाना है। और वो से चले जा भैया, गुस्सा मना है। 10 रन पर 10.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाना है। और मेन गेंदबाज अगर आपका 12 रन की दर से रन देगा तो जो निचले क्रम के गेंदबाज उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है आपने कही। मैन गेंदबाज को इनको देने चाहिए, मान के चलो 7, 7.5, 8 के रन रेट। हाँ। वही जाके इनके जो निचले गेंदबाज है उनको मदद मिलेगी। उनको बैलेंस बनाएगा, उनको रन रेट ज्यादा मिलेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन हो गए हैं। कहा उनको 10.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाना था, बन गए 13 रन के हिसाब से, तो 7.5 रन वैसे ही आगे हो गए 3 ओवर में। ये राज इंटरप्राइजेज के लिए बेनिफिट रहेगा कि उनकी टीम जितने रन रेट के हिसाब से चाहिए वो भी चाहेगी हम रन रेट को अपने बनाए रखने के लिए इस गेम को 9 ओवर में चेस करें या ज्यादा से ज्यादा विकेट्स बचा के रखें। ये भी उनकी प्लानिंग रहेगी। ये ग्रुप अपडेट है, इसमें ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि 3 टीमें 2-2 मैच जीतने के बाद 4-4 पॉइंट के बाद आएंगी तो रन रेट का मसला आएगा। और जो राज इंटरप्राइजेज की टीम का जो रन रेट है वो इस समय निगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए कम से कम 10 रनों की रन से जीतना होगा। और 10 रन का मतलब है कि कम से कम जब वो चेस कर रही होती है टीम तो ये मैच इनको 9 ओवर के अंदर जीतना होगा, तब जाकर के इनका रन रेट पॉजिटिव में आएगा। बिल्कुल सही। इस ग्रुप में हनी बनी नंबर टॉप पे चल रही, 2 मैच 3 में 2 जीत के 4 अंकों के साथ टॉप पे बनी हुई। प्लस में रन रेट एक ही टीम का है, वो है हनी बनी। बाकी सभी टीमों का माइनस में है, तीनों टीमों का। और मजा तो उसमें आएगा। और जो ग्रुप ए है सर, उसके बारे में क्या जिक्र करेंगे? ग्रुप ए के बारे में उसमें भी बहुत फंसा हुआ है मामला। मर्सी की टीम अगर इस मैच को जीत जाएगी, अगला जो मैच आने वाला है, तो मर्सी के चांसेस, और उसके बाद एसके प्लाईवुड 2 मैच में लगातार 2 मैच जीत चुकी है, अच्छे मार्जिन से जीती है। अगर वो बड़े मार्जिन से नहीं आती है तो वो भी मेंटेन कर ले जाएगी अपने आप को। और तीसरी टीम उसमें एमएस यूनिटी है, वो भी धुआंधार। तो ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट आसान होने वाला किसी की टीम के लिए नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि इस मैच में जो भी टीम हारेगी वो, लेकिन 6 टीमें जो बचेंगी वो आपस में बहुत ज्यादा टक्कर होने वाली है। और भारत इंटरप्राइजेस के कितने % चांसेस हैं? हमारे हिसाब से भारत इंटरप्राइजेस के चांस नहीं है बिल्कुल। ऐसा कहना
शायद बेईमानी होगी। चांसेस, एक मैच जीतने के बाद चांसेस नहीं होते हैं। अगर बारिश हो जाए, मैच रद्द हो जाए, तब एक अलग बात है, वरना चांसेस मुश्किल है। ये तो मुन्ना गौरी पुराना हीरा तंबौर का। ए भैया इधर ना खड़े हो भैया, मिट्टी आ रही। ए बेटा इधर आगे से निकल जा, उधर उधर चले जा, उधर बैठ जा उधर। और सारे कप्तान ध्यान दे लें कि अगर 3 टीमें बराबर हो जाएंगी अंकों के हिसाब से, तो रन रेट के हिसाब से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। तो ध्यान में रन रेट रखें। है भैया, यहाँ का टिकट जानते हो 50,000 रुपए का है आईपीएल में। और अपने ओवर की बेहतरीन गेंद और वाइड बॉल। देखिए मुन्ना गौरी की चालाकी देखिए कि जानते कि साथी अंपायर की अपील कर दो तो वाइड बचा लेंगे, लेकिन जानते नहीं कौन है, फहीम अयूबी। हाँ, 8 नंबर। ये होती है, खेल में कोई दोस्ती नहीं है, खेल में आर पार की लड़ाई होती है। मुन्ना भाई खुश हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि चालाकी शायद समझ रहे हैं, हमारे पड़ोसी है तो आपकी तो नस नस से वाकिफ है, हम बचपन से आपको देख रहे हैं। और सर इस टूर्नामेंट में बादल बेकरी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बादल बेकरी ने बहुत सपोर्ट किया है और साबुद्दीन किराना स्टोर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को। जितना भी पानी आ रहा है सब बादल बेकरी, मानो। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बादल बेकरी ने तंबौर की धरती पर आकाश से बादल तो पानी नहीं गिरा, लेकिन बादल से पानी कम नहीं पहुंचाया है। यहाँ पर ऐसा बारिश कर दी है कि बोतलों की बारिश हो रही है टूर्नामेंट में, ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बादल बेकरी, अमानुद्दीन भाई जिसके प्रोपराइटर हैं। और यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं, उस्मान खान की कैप्टनसी में ये प्रैक्टिस किसी और गेंदबाज से कराते हैं और मैच में किसी और गेंदबाज को उतार देते हैं। और यहाँ पर मुन्ना गौरी का कोई जिक्र नहीं था गेंदबाजी में। और खड़ी कर दिया है, देखते हैं फील्डर बॉल लगा रहे हैं, रजी बेग भी आ रहे हैं। रजी बेग बहुत ही अच्छे फील्डर है, वॉलीबॉल के ब्लॉकर हैं। मुन्ना गौरी तैयार, सामने आके तौकीर लेफ्टी, ये गेंद इसको निकाल दिया, इसको अलग बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर 1 रन पूरा किया और 1 रन दूसरे ले जाते हैं। देखना झटका हो सकता है, लेकिन अच्छा थ्रो नहीं, और 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर बता दो भाई जरा। 44 रन, और ये संभवतः 5वां ओवर नहीं 4था ओवर चलता हुआ। इस बार गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसको निकाल दिया है और पिच गेंद से बाउंड्री लाइन से बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। बॉल कितनी है भाई बॉल कितनी है? 5। ऐसे तो ये ओवर बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन ये छक्के की वजह से ओवर महंगा, थोड़ा ओवर पिच गेंद हो गई। ओवर पिच यहाँ के लिए समझो जहर है, ओवर पिच इसमें जहर है। फांसी लगा लो या ओवर पिच गेंद डाल लो, बात अंत निश्चित है। हाँ, बॉलर का अंत निश्चित है, वैसे मर जाएगा, वैसे छक्का खा के मर जाएगा। और इसके बाद जो टॉस हुआ है उसमें भारत इंटरप्राइजेज ने टॉस जीता है। पहले सर जी यही हुआ है, भारत इंटरप्राइजेज ने टॉस जीता, पहले क्या लेगी? बॉलिंग बॉलिंग करेगी।
और ये केवल कैप्टन ही अंपायर से बात करे, बाकी वहां से सब हट जाए, बाकी वहां से हट जाए, केवल कैप्टन ही बात करेंगे, दोनों टीमों के कैप्टन। और कुछ फील्ड थे, क्या हुआ फुरकान? और कुछ फील्ड से लेकर, अरे वहां पर लगता है 4 अंदर 5 बाहर और 5 अंदर 4 अंदर वाला है मामला। हाँ वही कुछ सर्कल के अंदर जो 4 फील्डर अनिवार्य रहते हैं। ये सगीर गौरी की आवाज यहाँ कैसे हो जाती है माइक पे? देखते हैं अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करते हैं, उस इंतजार का हम स्वीकार करते हैं। और दोनों ही अनुभवी अंपायर फहीम अयूबी सर और टीपू सर, बहुत ही अनुभवी अंपायर, अम्मार नोमानी के फेवरेट। ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद मुन्ना गौरी की 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और ओवर पिच इस बार चूक गए वहां पर तौकीर ठीक ठाक, वरना निश्चित रूप से हमारी गोद में आती गेंद। ओवर की समाप्ति 4 होगी। ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन और 6 ओवर में सिर्फ 55 रनों की जरूरत। 9.17 रन पर ओवर के दर से रिक्वायर्ड रन रेट। बॉलर नेम गुलसाद गुफरान आए गेंदबाजी करने के लिए। और 4 ओवर की 36 गेंदों पर कितने रन की आवश्यकता है? अभी हमारे 36 गेंदों पर 55 रन की आवश्यकता है। जो साथिराना कप्तानी हो रही थी उसमें अभी तक हमारे हिसाब से फुरकान की विजय हुई है। भारी रहे, विजय नहीं कही जा सकती अभी, क्योंकि अभी बहुत दूर है, अभी आधे रनों का फासला भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ 55 और 45 की विजय जरूर है उनकी। बिल्कुल सही तौकीर सर कि अभी तक जितने भी दांव चले हैं कोई दांव पे कामयाब नहीं हुए हैं। और 2 ओवर अच्छी जिस टीम के ने खेल लिए उसके पाले में मैच हो जाएगा। हेलो, सगीर गौरिया पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि हम जहां गेंद चली जाए वहां हम पहुंच जाएं। आज कुर्बानी है, 7 हिस्से नहीं पूरे 7 हिस्से अपने नाम के कुर्बानी देने के लिए तैयार सगीर। और उसके नीचे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और विकेट आया है। समत को कमबैक किया है, पावर प्ले के बाद लाए हैं। सज्जन नोवा मारना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर, रजी के सर के ऊपर से मारना चाहते थे रजी बेग, लेकिन आगे फुरकान और गेंद उनके बल्ले पे सही से नहीं आए। विकेट कीपर उस्मान खान ने गेंद को कैच को पकड़ लिया। सज्जन नवाब जाते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। कप्तान पिछले मैच के हीरो, कल के हीरो, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी कल हनी बनी के विरुद्ध। नहीं, वो फुरकान वाइस कैप्टन। और उस्मान की चालाकी ने आखिर फुरकान को बुला ही लिया ग्राउंड पे ऊपर। बिल्कुल सही।
समद गुफरान ने जिस तरीके से पहली गेंद डाली, अब देखते हैं बची हुई गेंदों पर। खराब गेंद जिसे पूरी तरीके से पुल किया, वहां पे फील्डर मौजूद, 4 रन और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और इस तरीके की गेंद आप दे रहे हैं, इसे हम यही कह सकते हैं मुफ्त की चंदन घिस मेरे नंदन, वही वाला हाल है। आपने न्योता दिया, आपने कबूल किया। जैसे ही 60 पिच गेंद देखा, पूरी तरीके से टूट पड़े मिड विकेट के एरिया में। ये गेंद असल में तो किसान वजन में जंप ज्यादा करती है जी, ये 60 गेंद आएगी तो फिर न्योता पूरा है। और ये और गेंद कवर बाउंड्री लाइन की तरफ आने, फील्डर 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। स्कोर बढ़ते हुए 55 रन और मात्र 50 रनों की जरूरत बची हुई है 33 गेंदों से। 33 पे 50 33 गेंदों पर 50 रन की आवश्यकता है। देखते हैं 17 रन जो गेंदों से ज्यादा वाइट की रन है। देखते हैं क्या होता है आगे इस मैच। रोमांचक की स्थिति होगा अगर फुरकान और तोकीर खड़े रहे तो एक तरफा मैच है। उड़ाया फील्डर, उसके नीचे गेंद, ये किस बाउंड्री लाइन के पार 4 रन। तो फुरकान और तोकीर के लिए बहुत ही मामूली सा लक्ष्य है। भैया चलो बाहर, तुमको ये खेले की मिला, तुम ये देखे के लिए बैठी। और फुरकान और तोकीर अगर खड़े रहे आसानी से चेस हो जाएगा तोकीर सर। बिल्कुल, ये रीढ़ की हड्डी है अपनी टीम के दोनों। ये 3 तिकड़ी, सहरून, तोकीर, टिकटॉक और फुरकान, नो बॉल का इशारा अंपायर का, ये तीनों की ये तिकड़ी है। और हमने कल फुरकान से सवाल भी किया था कि हमको लगता है ये तीनों फ्री हिट है। जानबूझ करके आपने बहुत ही मशवरे के साथ इनको खरीदा, तो उन्होंने इस बात को कबूल भी किया था। और ये फुरकान कैच, स्कोर आउट, फ्री हिट है। बच गए ताजदार कह रहे हैं क्या हो रहा है मजाक। और गेंदे कितने? गोल 5 गेंद हुई है। स्कोर 56 स्कोर 62 रन। और खराब गेंद, पुल किया है गेंद को फाइनल बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। और इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन और रन रेट है 13.6 का। और हम मात्र जीतने के लिए बनाना है 43 रन और गेंदें बची है पूरी की पूरी 30। गेंदे 45 रन। गजती रखी गई मां। 5 ओवर हो गए ना भाई, एक दे दे तुम 20 पे 43 करो, हम तेरे हुए 39 लास्ट गेंद पे बाउंड्री लगी है ये। 30 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। सॉरी, स्कोर हो गया 66। हाँ सर, ठीक 30 गेंदे 39 रन। और धीरे धीरे उम्मीदें थोड़ी धूमिल होती हुई खान क्लब की टीम के लिए। हालांकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है। जब तक ताजदार आए बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए। अब यह मैच हो गया है 30 और 70 का। हाँ, ये तो निश्चित रूप से है। और ताजदार अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तभी इनकी टीम का ताज बचेगा। हाँ, ताज और लाज भी बचेगी, ताज भी बचेगी, सब कुछ बचेगा। और ये सरताज भी बन जाएंगे अपनी टीम के लिए। एक हनी बनी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ताजदार मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बेहतरीन प्लेयर रहे थे। और प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे। और तो किस सर आपने देखा था फ्री हिट पे फुरकान का कैच और अकमल खान ने पकड़ा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या फिटनेस है? नहीं, ये तो ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि देखिए इस उम्र में इतने वक्त क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद अगर आप प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी तो गेम में बने रह सकते हैं। और ये तो बाएं हाथ का खेल होता है कि वो एक कहावत होती है कि
बंदूक छोड़िए चलाना नहीं भूले हैं। उस कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे ये सीनियर खिलाड़ी। तो बेरिश बदले ना इसकी। हाँ नहीं बदले, बदल लो, आवाज कुछ होगी नहीं। और यहाँ पर ताजदार ने बढ़िया गेंदबाजी की है, 2 गेंदों पर 2 रन खर्च किए हैं। और ताजदार, अभी हमारे सर कह रहे थे कि जैसे ताजदार को अगर ताज अपनी टीम को लाज बचानी है तो आज कुछ करना होगा भैया। फैजान फील्डिंग गेंद को दौड़ के पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद उनसे तेज है। बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के सारे स्कोर 72 रन। अब ये मैच 80 और 20 का मालूम हो रहा है। अगर यहां पर अब चमत्कार हो जाए, उस चमत्कार को नमस्कार किया जाए। एक बार फिर से तैयार, राइट हैंड राउंड द विकेट, खड़ी खड़ी कर दिए, मौका मौका। और ये फ्री थी, उस पे कैच पकड़ लिया था, लेकिन अब जो जरूरत थी, हमने कहा था कि ये किस्मत होती है। देखिए जब कैच छोड़ देते तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब कैच की जरूरत होती है तो कैच छूट जाता है, तो इसको किस्मत भी कहते हैं। कहते हैं कि क्रिकेट में लक की बहुत जरूरत होती है। ये देखिए गेंद कहां गई है, गेंद गई है आधा रन दोनों के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और ताजदार अपनी टीम का ताज। बॉल कितनी हो गई भाई? की समाप्ति। स्कोर हो गया है 79 रन, और मात्र 26 रन बनाना है 24 गेंदों पर। देखिए राज इंटरप्राइजेस के लिए एक और मामला है, आप समझ लीजिए कि राज इंटरप्राइजेस को अपना रन रेट भी मेंटेन करना है, क्योंकि इनके गुरु में ऐसा है कि वो अभी अगर ये मैच जीत जाते हैं, और ऑलरेडी इनके ग्रुप से हनी बनी क्रिकेट टीम वो 2 मैच लगातार जीत करके, और इनके भी 2 मैच हो जाएंगे, और उसके बाद एक और टाइगर वाली है, उसके भी 2 मैच, वो अपना अंतिम मैच जीत लेती है तो उसके भी 2 मैच जीत कर हो जाएंगे, तो रन रेट का मामला फंसेगा। और राज इंटरप्राइजेस का जो रन रेट है वो थोड़ा सा कमजोर है, उसकी और कमजोर इसलिए है कि पहला मैच वो 58 रन का जो था वो 6-7 ओवर के अंदर हार गए थे, उसी की वजह से इनका रन रेट माइनस में अभी है। और रन रेट माइनस के प्लस में करके दूसरे से आगे भी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। अब कम से कम ये मान के चलो ये 26 रन इनको 2 ओवर में बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे रन रेट प्लस में हो जाए। बिल्कुल सही। अब यहां पर इनको चांस लेना होगा रन रेट के लिए। हल्के हाथों से खेला है, कोई रन नहीं। 23 गेंदों से 26 रनों की जरूरत। 23 गेंदे 26 रन। 23। एक बार फिर से तैयार, उड़ाया गेंद को सीधा 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा 6 रन। 6 रन, इस 6 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। 22 गेंदों 20 रन। 22 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता है।
और रन रेट को पॉजिटिव करने के लिए 10 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है। और ये हाजी देखिए सकीर सबसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हासिल किया सगीर की वजह से आया है, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई। अगर पहले हो जाता तो काम हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। शहरों आ रहे हैं और राज इंटरप्राइजेस एक बात का और ख्याल रखना चाहेगी। मसरूर भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेटी बॉक्स में आ जाए। मसरूर मसरूर चलो आएंगे मसूर आए मसूर भाई उनके साथ कोई लड़का भेज दो, पिज्जा बर्गर लो। तो हम कहाँ मिलते तंबोरियन जायका में भेज दो, तंबोरियन जायका में। हाँ तंबोरी और जायका कहाँ हाँ है? तंबोरियन जायका वो रोड पे अच्छा जहाँ वो वसीम ठेकी है। हाँ वो भेज दे मसूर भाई साहब, चले जाओ देखो मसूर भाई लिया जाए। अरे शहरों आए और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाए 6 रनों के लिए। अब मात्र 14 रनों की जरूरत और गेंदें बची हैं पूरी 20 या 21 कहीं 20 गेंदें 14 रन। लग रहा है आपकी बात सुन लिए और उसी पे काम कर रहे हैं। और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। 19 गेंदों से मात्र 10 रनों की जरूरत। स्कोर पर 2 हो गया 95 रन। गेंदे में बहुत है ओवर बहुत 19 गेंदें 10 रन। एक और उठाया लेकिन इस बार फील्डर उसके नीचे देख अकमल गुबरान 1 रन पूरा किया। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 96 रन और बची हुई अब 18 गेंदों से 9 रनों की जरूरत। 18 बॉले 9 रन। और अगर राज इंटरप्राइजेस को टीम को हाजी अपनी टीम को सेमीफाइनल में पक्का करना है तो नंबर 1 पे पहुंचना होगा ग्रुप में। जो नंबर 1 पे पहुंच जाएगी उसकी सीट पक्की हो जाएगी। जिस तरीके से भारत इंटरप्राइजेस की टीम की सीट पक्की हो गई है बस में। और इस मैच में अगर खान क्लब की टीम हार जाती है तो उसकी भी सीट पक्की हो जाएगी बस में। और एक और छक्का शहरों का। और अब मात्र 3 रनों की जरूरत 17 गेंदों से। रन रेट अगर इस गेम पर जीत जाएंगे तो नंबर 1 का हो सकता है। बिल्कुल सही। और रन रेट पे थोड़ा नजर दौड़ाएंगे हम भी। हालांकि हमको ये मालूम है कि अगर ये मैच इस गेम पर जीत जाएंगे तो नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। हनी बनी की टीम को पछाड़ सकती है ये टीम। बॉल भैया दे देंगे जैसे मैच समाप्त होता है। 2 रन 3 रन और ये स्मॉल फील्डर्स के नीचे देख रहे क्या होता है। 1 रन पूरा कर लेंगे और ये दूसरा रन ले लिया आसानी के साथ पूरा किया। अरे ये हमको लगता है मुन्ना भाई खेल रहे हैं हबीब भाई से क्या हो थोड़ा वॉलीबॉल खेल लिया जाए। अब क्या है 1 रन बनाना है जीतने के लिए। गेंदे बची है। बॉल दोनों एम्पायर से गुजारिश है कि बॉल अपने गिरफ्त में ले लें और मैन ऑफ द मैच सर्किल के अंदर दिया जाएगा भैया, वही पिच के पास। और ये संभवतः इस मैच की अंतिम गेंद और इस गेंद को कट कर दिया गया। बाउंड्री लाइन से बाहर, कवर बाउंड्री लाइन से बाहर।
4 रन, गेंद ले ले गेंद। और ये 4 रन बने तो रन रेट में और इजाफा होगा, क्योंकि इन्होंने बनाए हैं जीतने के लिए बनाना था 105 और बनाए हैं 108। रन रेट की तरफ चलते हैं। रेट अब है कहाँ इनका सही हुई जी। मेरे 7 ओवर हम 3 जीत रही 5 ओवर हम हरिबो तो की रहा है। उससे कोई अबे नहीं हो, तुम सब कहा जानो यार। 100 का था चेक कर लो चेक कर लो। किस किस का मैच है ये प्लस में आई है। ले सब मैं ही खाली बस राजीव बस सेकंड पे आ गई। सेकंड पे आएगी। सेकंड पे यही सेकंड पे आ गई है और हनी बनी की टीम इस समय नंबर 1 पे। राज इंटरप्राइजेज टीम दूसरी बन चुकी है। अब कल के मैच पे डिपेंड होगा। फर्स्ट कोई हनी बनी हनी बनी फर्स्ट पे, हनी बनी दूसरे पे राज इंटरप्राइजेस की टीम। करेंगे हम थोड़ा जा रहे हैं। और इस मैच के साथ ही हनी बनी टीम का सेमीफाइनल का स्पॉट पक्का हो गया है। और राज इंटरप्राइजेस की टीम, और अगर खान क्लब की टीम अपना आखिरी मैच हार जाती है तो राज इंटरप्राइजेस और मैन ऑफ द मैच ठीक है उनका हाजी और इस मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा रेडियंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक हाजी अजीज गौरी साहब से कि सर पिच के पास जाने का कष्ट वही यहाँ ना वहाँ वहाँ सर जी नंबर है तो अभी अभी कुछ है तो ठीक ठाक आ जाए, अपना मैन ऑफ द मैच ले लेगा करके। हाँ, वो वहाँ कैमरामैन है ना, हाँ आज ना पिच के वहाँ सर्किल में चले जाए हाजी साहब। हाँ आप साथ चले जाएं। टाइम बचा नहीं, इंटरव्यू ले लेगा ना, वो 2 मैच ही है। मैन ऑफ द मैच करा के भाग गए। जावेद भाई हो तो हाँ वहीं दिला दो। हनी बनी के अगर जावेद भाई हो तो वो भी पहुंच जाए वहीं पे। सर जी हनी बनी के देना एक जावेद नहीं है, नहीं तो ठीक ठाक आ जाए जल्दी से। तो और एक मैच